इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। प्रतिदिन दान का मतलब क्या? एक साथ हमने बिल भर दिया सो हो गया, ये बिल भरना या ठेके की अमाउंट जमा करना है क्या? नहीं। प्रतिदिन जब जैसा भोजन करते हो, 2 रोटी 4 रोटी प्रतिदिन खाना पड़ता है, ऐसे इकट्ठा भोजन कर लेना और फिर महीने भर फुर्सत। ऐसा करते हो ना? क्यों नहीं करते घनश्याम दास जी? प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, प्रतिदिन खाना भी पड़ता है और प्रतिदिन छोड़ना भी पड़ता है। ऐसे ही प्रतिदिन इन आवश्यकों को प्राप्त करना होगा श्रद्धा के साथ, तब कुछ काम बनेगा। निर्णय आपको करना है। चुनाव हमें किसका करना है, रहस्य आपके सामने खुला है। सत्य भी है, असत्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सब निमित्त सामने है। वह हंस के समान हमें सम्यक दृष्टि बनते हुए सही कार्यों का सही समय पर चुनाव करना है। हंस जानते? दूध और पानी कितना ही मिला हो, वह एक ऐसा प्राणी है जो अपने उस चोंच के माध्यम से विवेक को प्राप्त करते हुए दोनों को अलग अलग करना जानता है। हम करना नहीं जानते तो देखना भी नहीं जानते क्या? कम से कम जो करने योग्य है, जो नहीं करने योग्य है, उसे समझे, उसे विचार करे, तभी हम धर्मात्मा और धर्मज्ञ बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान कुंद स्वामी 1:50 गाथा नंबर में समझा रहे हैं कि क्या रहस्य है हमारे जीवन का, और कौन समझ सकता है रहस्य को? वही समझ सकता है जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके पास समय है, वही समय को समय पर समझ सकता है। पढ़ लो, पहले गाथा पढ़ते हैं, गाथा का उच्चारण करते हैं, फिर उसके रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं कि आज कौन सा रहस्य कह रहे हैं, कौन सा भेद यहाँ पर कह रहे हैं। भेद यानी रहस्य, भेद मतलब इतना भेद नहीं, उसका भेद कह रहे हैं। कौन सा भेद? श्लोक के गाथा के साथ पढ़ते हैं, फिर अर्थ करते हैं। भगवान कुंद स्वामी की 1:50 नंबर गाथा रहन सार। देव गुरु धम्म गुण चारित तवायार मोख गदी भेयम जिणवयन सुदिठी विना दिस दिकिम जान दे समम। देव गुरु धम्म गुण चारित्र तप मोक्ष गति अगति आदि सबके भेदों को, आदि सबके रहस्य को कौन जानता है? रहस्य कौन जानेगा? जिसके पास समय है, जिसके पास श्रद्धा है, जिसको विश्वास है, वही तो रहस्य को समझेगा। हम क्यों आज तक रहस्य को नहीं समझ पाए? ना देव के रहस्य को समझा, ना गुरु के रहस्य को समझा, ना धर्म के रहस्य को समझा। हमने भेदों को समझकर दूसरों के अच्छे कार्यों में भेद तो कर दिया, भांडाफोड़ तो कर दिया, भेदभाव तो कर दिया, पर उसके रहस्य को समझकर अपने कर्मों को भेदने का पुरुषार्थ हम आज तक नहीं कर पाए। मात्र और मात्र एक ही ऐसा जीव इस ब्रह्मांड में, संसार में, इस जगत में है जो इस सब रहस्य को जानता है, जिसके पास सच्ची श्रद्धा होती है। जिसे श्रद्धा ही नहीं है वो भगवान को कभी भगवान नहीं मानता। और जिसको श्रद्धा है वही उस पाषाण के खंड को भगवान मानकर हाथ जोड़ता है। जिसको श्रद्धान है एक नंगे को निर्ग्रंथ गुरु मानता है। जिसको श्रद्धान है कागज के टुकड़ों को जिनवाणी मां कर हाथ जोड़ता है। आप लोग? हाँ महाराज जी, हम भी तो जोड़ते हैं रोज। कोई फोटो खींचने वाला है तो और अच्छे से जोड़ लेते हैं, खींच लो फोटो।
खींच लो फोटो, खींच लो फोटो, ये तो पर्याय की फोटो खींच रही है, वहाँ तो तेरे द्रव्य की भी फोटो तीर्थंकर अरिहंत और सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रही है। उसके बारे में कभी विचार किया? नहीं। जितना संभल कर कैमरे के सामने, माँ जितना संभल कर दर्पण के सामने खड़े होते हो, जितना संभल कर दूसरों के सामने दिखाने का प्रयास करते हो, उतना ही संभल कर रहने का पुरुषार्थ कभी हमने किया? सर्वज्ञ के ज्ञान में, सर्वज्ञ के कांच में, सर्वज्ञ के कैमरे में मेरी खराब फोटो ना आए? नहीं किया विचार, कभी विचार नहीं किया, कभी विचार नहीं किया। इसलिए आज तक हम धर्मज्ञ भी नहीं बन पाए, धर्मज्ञ भी नहीं बन पाए, धर्मात्मा भी नहीं बन पाए। पहले अपनी अज्ञता तो छोड़ो, मूर्खता तो छोड़ो। नहीं, आप लोगों को मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, मूर्खता की बात कर रहा हूँ। अब जो है वो समझ लेना, और नहीं है सो आपको तो कह ही नहीं रहा हूँ। कितनी मूढ़ता, कितनी मूढ़ता, कितनी मूढ़ता। सामने हमें सब सच सत्य, धर्म अधर्म का फल भी दिख रहा है, पुण्य पाप का फल दिख रहा है, पर फिर भी व्यक्ति छोड़ने के लिए नहीं तैयार। पिछली गाथाओं में वही तो कुंद कुंद भगवान ने बताया, पुण्य क्या है, पाप क्या है, साक्षात तुम्हें फल रूप सामने दिख रहा है, पर फिर भी हम सुधरने के लिए, रहस्य समझने के लिए तैयार है ही नहीं, है ही नहीं है। ये रहस्य खुला है, मोक्ष गति का भेद है, ये मोक्ष गति का रहस्य है। समझो, जो उसे श्रद्धा पूर्वक जानता है, देखता है, परिपालन करता है, प्राप्त करने की भावना तो प्रतिदिन भाता ही भाता है। जो सम्यक दृष्टि होता है, तड़पता है मछली के समान। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, ऐसे ही वह तड़पता है, कब मुझे संयम प्राप्त हो, कब मैं चारित्र धारण करूं, कब मैं आगे बढ़ूं। ये सोच, ये दृष्टि, ये तड़पन होती है सम्यक दृष्टि की, क्योंकि उसे रहस्य पता है, रहस्य पता है। जैसे मछली को रहस्य पता है पानी का, एक भूखे को रहस्य पता है रोटी का, एक प्यासे को रहस्य पता है उस जल का, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को पता है रहस्य इस धर्म का। और वही उस रहस्य को जानते हुए प्राप्त करने के लिए तड़पता है। कब खाऊं मैं रोटी? नहीं लगी भूख कभी ऐसी? नहीं लगी कभी भूख ऐसी? जब भूख लगती है, भूख लगती है, तब वह सूखी रूखी रोटी भी, वह सूखी रूखी रोटी भी अच्छी लगती है। और भूख नहीं है तो 56 भोग भी सामने रखे हो, कहीं ना कोई कुछ कमी लगती है, इसमें ये कमी, उसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। आज यही हो रहा है हमारे साथ। हमारा विषय, कषाय, भोग, वासना, राग, द्वेष, इनसे इतना पेट, इतना मन भर चुका है कि हमें धर्म का कोई स्वाद लेने की इच्छा ही नहीं बची। इतने भोगों में, इतने विषयों में, इतने धन दौलत के पीछे भेड़ चाल कर चलते हुए चल रहे हैं, हमें रहस्य भूख पता कैसे चलेगी? है धर्म की भूख? नहीं है, क्योंकि जैसा श्रद्धान, जैसा रहस्य उस भूखे को रोटी का है कि रोटी खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम भूखे हुए, हमें रोटी मिली, खाकर हमने अनुभूत करके देख लिया, अरे ये भोजन सामग्री खाने से पेट भरता है। ऐसे कभी धर्म करते हुए उसकी अनुभूति लेके हुए कहा, सोचा, विचार किया, समझा कि अरे यही तो धर्म है जो मेरी अनादि की इस भूख को मिटाने वाला है। ये आज तक कभी सोचा, विचार ही नहीं किया। करो करो, समय हो गया है, समय हो गया है। घड़ी का नहीं मात्र, घड़ी का तो रोज ही होता है, पर आपका भी समय हो गया है। दादाओं, बुजुर्गों, सोचो, विचार करो। इन धर्मज्ञ अवस्था को, धर्मज्ञ नहीं, कम से कम धर्मात्मा अवस्था को सम्यक दृष्टि बनकर प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही रहस्य को जानता है और सम्यक दृष्टि ही उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करता है।
हम रहस्य ही नहीं जानेंगे, हमें रहस्य जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है, तो कभी 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 हम उन कार्यों को प्राप्त होने वाले हैं ही नहीं। बहुत सारे युवा कहते हैं महाराज जी करना क्या है जानकर, ज़्यादा जानोगे ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, उससे अच्छा हम जानते नहीं है ना करते हैं, हम अपने में मस्त है। रहस्य नहीं जानोगे, रहस्य नहीं जानोगे तो कभी उन क्रियाओं का आनंद नहीं आएगा, और आनंद नहीं आएगा तो तुम्हारा जीवन जीना, तुम्हारा धर्म करना, तुम्हारी धर्म की क्रिया करना निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिन वर्ण सुदिट्ठी विना, जिन्हें भगवान के वचन का रहस्य, धर्म का रहस्य, गुरु प्रभु जो मिल रहे हैं, माँ सहजता से मिले हैं, सो कीमत नहीं है, कीमत नहीं है। जिन नगरों में सैकड़ों सैकड़ों वर्षों से कभी साधु नहीं पहुँचे होंगे, जिनको सैकड़ों किलोमीटर प्रभु के दर्शन करने जाना पड़ता है, उनसे पूछ लो क्या रहस्य और क्या अनुभूति होती है जब किसी निर्ग्रंथ के दर्शन और अरहंत की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हमें सब सहजता में फ्री में घर में बैठे आजकल मिलता है। वह टीवी चालू करो प्रवचन सुनने मिल रहे हैं, टीवी चालू करो शांति धारा पर देखने मिल गई। हम ऑनलाइन ही खुशियां मना रहे हैं कि चलो मेरा पुण्य हो गया, पुण्य भी ऑनलाइन मिल रहा है। हाँ, कुछ दिनों बाद तो ऐसी स्थिति होने वाली है कि वो पूजा में ही ऐप बनेगी। छाबड़ा जैसे लोग हैं ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल पे ही पूजा कराएंगे। कुछ ज्ञानी हो चुके हैं, अभिषेक मोबाइल पे देख लो, टीवी पे देख लो, पुण्य मिल गया, वहीं से गंधोदक बट रहा है, वहीं से पुण्य मिल रहा है। आज ऐसा ऐप मत बना लेना भैया, नहीं तुम्हारी पाठशाला में डिजिटल पाठशाला है, तुम लोग सब लगे बहुत अच्छा काम तो कर रहे, पर ऐसा कभी किसी का मन मचल गया कह रहे नहीं हम ऑनलाइन पूजा कराएंगे, वहीं पे ऐप बन जाएगी, एक थाली में चावल लगा दिए, बनते ना आजकल खेल में तो ऐसे ही होता है, यहाँ चावल से उठा लो, इस थाली में लगा लो, सामने भगवान, घर में फोटो रख लो और उसके सामने पूजा हो जाएगी। ऐसा मत करना, नहीं तो ऑनलाइन सब हो जाएगा। वही थाली, चावल की थाली आएगी, उठाओ चावल चढ़ा दो, फिर थाली पुष्प की आएगी, फिर नैवेद्य की आएगी, ऑनलाइन बटन दबाते जाओ एक थाली से दूसरे थाली में। ऐसे ही होता है ना गेम में, बटन दबाने से इधर का उधर हो जाता है, तो चावल उठ के उधर पहुंच गए, चलो खुशियां मनाओ, वाक्शतम निरुपामिति, चढ़ गए, पूरे ही चढ़ गए। क्या मिला? विवेक भी करो, विवेक भी सीखो, विवेक भी सीखो, कहाँ क्या करना है ये सम्यक दृष्टि रहस्य को जानकर कर सकता है, हर कोई नहीं जान सकता। कितनी बार माँ मैं कह चुका हूँ, कभी आहार देते समय, परमात्मा की पूजा करते समय, कभी भगवान पर कलश ढालते समय रोमांचित होते हुए आंखों से पानी बहा नहीं। अभी तक रहस्य नहीं समझा, अभी तक आनंद नहीं आया, क्योंकि अभी तक वह श्रद्धा नहीं जाग पाई। क्यों एक बार दान देने से मोक्ष गए? क्यों एक बार भगवान का दर्शन करने से सम्यक प्राप्त हुआ? हम तो माथा पटक पटक के वेदी और देहली फूट गई, पर हमारी किस्मत नहीं बदल पाई। क्यों? कमी कहीं न कहीं हमारी श्रद्धा में है, कमी हमारी कहीं न कहीं हमारी क्रियाओं के तरीकों में है, इसलिए वो फल नहीं मिल पा रहा है। सम्यक प्रकार से जानो, सम्यक प्रकार से श्रद्धा करो, सम्यक प्रकार से निर्णय करो कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, जिनदेव के वचन, तप, चारित्र, मोक्ष, इनके रहस्य क्या है, और उनके रहस्य को हम समझेंगे तो ही उस रहस्य के रहस्य तक, और रहस्य के रहस्य तक मतलब भीतर तक पहुंच पाएंगे। जाओ जाओ, अशोक जी समय हो गया, अशोक जी समय हो गया शोक करने का। घर जाके क्या होता है अब आप ही जानो, आप ही जानो, आप ही जानो। कम से कम इसे 1 घंटा ही सही मान तो लो। सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि, रहस्य को जानते हुए अज्ञ से विज्ञ, सर्वज्ञ बनने की शक्ति रखता है। भले ही हम अज्ञ हैं, अनजान हैं, तो कोई गम नहीं, पर श्रद्धा है, अगर सम्यक श्रद्धा है तो हम उस अज्ञता से
विज्ञता की ओर, सर्वज्ञता की ओर अवश्य ही बढ़ सकते हैं। पर पहले अपने स्ट्रेंथ का भी तो हो, हमारी स्ट्रेंथ का हमें भान हो, तभी तो हम उसे मैनेज कर पाएंगे और तभी तो हम स्मार्ट बन पाएंगे। जाओ, दर्पण के सामने खड़े खड़े तो बहुत स्मार्ट बन गए, कैमरे के सामने तो बहुत स्मार्ट बन गए, पर केवली के कैमरे में अगर स्मार्ट बन जाओ तो ही तुम्हारा जीवन स्टार्ट है। समाप्त करने नहीं जाना क्या? आज क्या विचार है? जाओ, समय हो गया, 1 घंटा होने को है, पता नहीं चला, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। जीवन के कैसे 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 उत्कृष्ट समय हमने व्यर्थ गंवा दिए, आज तक पता नहीं चला, आगे भी पता। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था कि नहीं, पता करो, पता करो, पता करो, मैं समय कहाँ व्यर्थ कर रहा हूँ। मुझे सर्वज्ञ बनना है तो पहले धर्मज्ञ बनना होगा, धर्मात्मा बनना होगा, तभी ये यात्रा कहीं स्थान पर पहुँच सकती है। कर लो साफ सफाई, माँ कर लो साफ सफाई, बाहर की नहीं, दृष्टि की, श्रद्धा की। सबसे बड़ा कष्टदायक ये मिथ्यात है, इस मिथ्यात से वह सम्यक की ओर बढ़ने का प्रयास करो। कोई दूसरा पहुंचाने वाला नहीं है, कोई दूसरा पहुंचाने वाला नहीं है। देव शास्त्र गुरु मिले भी, पर आप सम्यक दृष्टि हो, जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ये चुनाव हमें करना है कि हमें कब, कहाँ, किसको, कैसे प्राप्त करना है। तभी हो सकता है जब उसका स्वाद, उसका रहस्य पता है। बफेट की बात कर रहा था ना, कौन सी सामग्री उठाते हो? लगे हुए उस काउंटर में से कौन सी सामग्री अर्पित उठाते हो? जो पसंद है, जो अच्छी लगती है। इसका मतलब ये है कि उसके पहले कभी आपने खा के उसे टेस्ट किया है, स्वाद किया है, उसका रहस्य, उसका आनंद आप जानते हो। जब तक उसका आनंद नहीं पता है, अनजानी वस्तु 10 बार खाऊं कि नहीं, लियो कि नहीं। किसी ने कहा ठीक है टेस्ट तो करके देखेंगे, पर स्वाद जिसका पहले ले चुके हैं, आनंद जिसका ले चुके हैं, रहस्य जिसका पता है, उसको ही पुनः पुनः भोगने का जैसा पुरुषार्थ करते हो, यानी ऐसा एक बार धर्म को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। एक बार धर्म का आनंद, एक बार धर्म का रहस्य, एक बार देव शास्त्र गुरु की सन्निधि का आनंद और रहस्य को प्राप्त करने का प्रयास करके देखना, क्या अद्भुत आनंद आता है। समय हो गया है, जाओ घर, कल नहीं आओगे, आओगे सो पाओगे, नहीं तो सोते रह जाओगे। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः कल समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, तारा चंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।